पतली कुहल पहुंची तो कंगना रनौत को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कंगना रनौत के काफिले को सड़क पर ही रोक लिया और गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस मौके पर मोर्चा संभाला पुलिस ने, लेकिन लोगों के विरोध के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत ने आपदा वाले इलाकों का जायजा लेने में देरी कर दी। लोगों ने कंगना रनौत को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने विरोध करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनाली पहुंची थी कल बीजेपी सांसद कंगना रनौत और आपदा वाले इलाकों में जा रही थी, लेकिन इसी दौरान जब वो पतली कुहल पहुंची तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा कंगना रनौत को। लोगों ने कंगना रनौत के काफिले को सड़क पर रोका और गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी और मोर्चा संभाल लिया पुलिस ने, लेकिन तो ये लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिसमें कंगना गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त विरोध यहाँ पर देखने को मिला। कंगना रनौत के खिलाफ पतली कुहल पहुंची थी कंगना और उस दौरान लोगों ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। जबरदस्त विरोध यहाँ पर देखने को मिला। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सचिन, जबरदस्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ और कंगना गो बैक के नारे लगाए गए। क्या वजह थी ये विरोध का? और आज कुल्लू दौरा रहने वाला है कंगना का, क्या वहां भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? जी हाँ, देखिए, जो मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद है कंगना रनौत, वो बीते कल जो है मनाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और यहाँ पर जो आपदा से ग्रसित जो क्षेत्र है वहाँ का वे दौरा कर रहे थे और जो नुकसान वहाँ पर हुआ उसका वे जायजा ले रहे थे। और ऐसे में जब वे पतली कुल में पहुंची, जहां पर जो ब्यास नदी का जो एक पुल जो है वो वहां पर जो है उसके बाद सड़क काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई, ऐसे में वहां पर वे नुकसान का जायजा लेने पहुंची थी। तो ऐसे में वहां पर युवा कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया गया और वहां पर जो है कंगना यू आर लेट और गो बैक के जो है नारे वहां पर लगाए गए और इस दौरान जो है काले झंडे भी वहां पर जो दिखाए गए। हालांकि इस दौरान वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और उनके द्वारा वहां पर जो मोर्चा संभाल लिया गया। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं लोगों में कुछ आक्रोश इस बात का था कि कंगना इतने समय के बाद जो है अब यहाँ पर आई है, तो वो कहीं न कहीं एक आक्रोश लोगों में था। तो उसको लेकर कल जो है वहां पर उनके द्वारा ये प्रदर्शन वहां पर जो है किया गया। हालांकि अगर आज की बात करें तो आज भी जो है सांसद कंगना रनौत जो है कुल्लू जिला जो कुल्लू सदर है वहां के दौरे पर, और ऐसे में आज सुबह करीब 11 बजे कुल्लू में देव सदन में वहां पर जो है वो रक्तदान शिविर में शिरकत करेंगे और उसके पश्चात वे लगवैली में जाएंगे, जहां पर जो बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, वहां पर वे जाएंगे। और उसके बाद वे अखाड़ा बाजार में जहां पर भूस्खलन के कारण कुछ लोग दबे हुए थे वहां का भी वे जायजा लेंगे और उसके पश्चात जो है वो मणिकर्ण घाटी का भी दौरा करेंगे, तथा वहां पर जो नुकसान जो बाढ़ से हुआ उसका भी वहां पर जो जायजा लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ज़बरदस्त आक्रोश यहाँ पर लोगों में कंगना के खिलाफ देखने को मिला। नारेबाजी की गई कंगना के खिलाफ। पतली कुहल पहुंची थी कंगना, कल मनाली दौरे पर थी कंगना रनौत, आपको बता दें। और इस दौरान सड़क पर उनके काफिले को रोका गया और गो बैक के नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर ही मोर्चा संभाल लिया। कंगना रनौत के मनाली दौरे का ये विवाद महज इतना ही नहीं है। कंगना रनौत जब कल मनाली में पीड़ितों से बात करने पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कंगना आखिर दर्द सुनने आई थी या अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोने। दरअसल कल जब मनाली में एक पीड़ित महिला ने कंगना रनौत से अपना दर्द साझा किया तो कंगना रनौत ने उसे ही उल्टा सुना दिया और कहने लगी, आप मुझसे सवाल करें लेकिन मुझ पर ऐसे चढ़ाई ना करें।
इतना ही नहीं, आगे कंगना रनौत ने कहा मेरा भी यहाँ रेस्टोरेंट है, मुझे 15 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन कल उस रेस्टोरेंट में 50 रुपए की सेल हुई है। तो अब अपने इस बयान को लेकर कंगना ट्रोल हो रही हैं। ठीक है, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूं। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा से तबाही के बीच मंडी से सांसद कंगना रनौत ने मनाली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सोलंग नाला, पलचान और बाहंग जैसे गांव में उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की और बीआरओ अधिकारियों से राहत कार्यों पर चर्चा की। लेकिन इस दौरे के साथ ही सियासत भी गर्मा गई। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद मंडी से सांसद कंगना रनौत ने मौके का दौरा किया और तबाही के बाद नुकसान का जायजा लिया। साथ ही सोलंग गांव, पलचान, बाहंग और आसपास के प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की। सांसद कंगना रनौत ने बीआरओ अधिकारियों और राहत टीमों से बातचीत कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर कदम पर हिमाचल के साथ खड़ी है और पुनर्निर्माण के लिए फंड लाए जाएंगे। लेकिन सांसद कंगना रनौत के दौरे के साथ साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आपदा राहत फंड को डाइवर्ट कर रही है। साथ ही राज्य की सड़कों की बदहाली के लिए सीधे सीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस आपदा का मैग्नीट्यूड देख के मैं ये कह सकती हूँ कि ये शायद सबसे बैडली हिट है, एज बैड एज सिराज का जो एरिया है उतना ही बैडली हिट है। और टूरिज्म का तो बिल्कुल ही जो आप जानते हैं ठप हो चुका है, चाहे वो लाहौल स्पीति मनाली से होके लोग जाएंगे या कुल्लू क्षेत्र हो गया तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इससे जो है जो सरकारी जो केंद्र की तरफ से जिस रोड पे आज हम खड़े हुए हैं, ये राज्य मार्ग को बनाने के लिए सरकार ने इमीडिएटली जो है 2 करोड़ रुपए दिए, इमीडिएटली 2 करोड़ की राशि एनएचआई ने दी। नहीं तो आप मान नहीं सकते थे कि ये पूरा एरिया बिल्कुल अलग थलग हो जाना था और यहाँ पर जो एसेंशियल्स होते हैं वो भी नहीं पहुँचने थे। तो भारत सरकार जो है वो हमारे प्रदेश के साथ खड़ी हुई है। जो राजमार्ग हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उनका क्या, वो एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। उनकी दुर्गति हुई है और उन पे कोई काम भी नहीं चला हुआ। एक भी काम किसी भी राजमार्ग पे नहीं चल, मैंने तो आते हुए नहीं देखा। उसका बहुत ज्यादा मुझे टेंशन है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है और जो भी इनको मैंडेट मिलता है, चाहे वो जिन भी राज्यों में है, आप देख लीजिए उनकी कितनी दुर्दशा है। और ये लोग जो हैं एक बार मैंडेट लेकर जो है उसके बाद सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं। उधर कांग्रेस ने भी कंगना पर पलटवार करने में देर नहीं की। सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि आपदा के वक्त कंगना जनता के बीच नहीं थी और अब झूठे आंकड़े देकर राजनीति कर रही है। हमारी प्राथमिकता बड़ी साफ है, हमें पता है हम सरकार में कि कौन सी चीज़ मिली है, किस हेड में मिली है, कब मिली है। जिनके पास ये आंकड़े हैं वो दिखाए कि कब मिले। 1500 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमने माना। आप उनसे ये पूछो कि इसका बताइए ये किस हेड में है। जवाब दे ना, सिर्फ आप अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए। हम बोल रहे हैं अभी सर्टिफिकेट नहीं बंट रहा है, अभी एक ही काम करो कि मिल के काम करते हैं। हमारे बार बार बोल रहा हूँ, हमारा अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है किसी का। भारत सरकार हमारी है, हम उनके हैं। मनाली दौरे पर सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार पर राहत फंड डाइवर्ट करने और आपदा प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सरकार ने कंगना पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय जनता के साथ नहीं खड़ी हुई और झूठे आंकड़े पेश कर रही है। राहत कार्यों के बीच कंगना रनौत का ये दौरा हिमाचल की राजनीति में नई जंग छेड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।